न्यूट्रल से पूछता हूँ, आप न्यूट्रल हो गए? बिस्मिल्लाह। आपको बताया था साजिश कामयाब हो गई तो मईशत को नुकसान होगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को भी उनके पास भेजा था। इमरान खान का जलसे से खिताब, बोले हमने IMF का दबाव बर्दाश्त किया, आवाम पर बोझ नहीं पड़ने दिया, पेट्रोल पर सब्सिडी दी। इमरान खान ने कहा ये मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाने की बातें कर रहे हैं, रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जरदारी और नवाज शरीफ मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? जिनका सब कुछ बाहर है, सजा याफ्ता हैं, वो मुझ पर मुकदमा करेंगे? हुकूमत का मुल्क में मुआशी इमरजेंसी लगाने का फैसला, वजीर आजम को हुकूमती अखराजात कम करने की तजवीज़, सरकारी सतह पर फ्री पेट्रोल में 30 से 40% कटौती की सिफारिश। वजीर आजम मुआशी इमरजेंसी से मुतालिक इक़दाम का ऐलान खुद करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवादर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत में दोबारा इजाफा किया। एक हफ्ते तक पूरी कोशिश की कि अवाम पर इजाफी बोझ ना डालें, कीमत बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इमरान हुकूमत के IMF से जालिमाना मुआहदे, आज भी कौम महंगे पेट्रोल और बिजली की सूरत में भुगत रही है। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, हमें अवाम की तकलीफ का एहसास है, मुल्क की मुआशी बुनियादें मजबूत कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून ही फिर अवाम को रिलीफ देगी। मजदूरी करते वो कैसे अफोर्ड करेगा? ये बड़े दावे करते थे कि हम सस्ता करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम तो पहले बाइक पे जाते थे कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह, अब तो पैदल ही जाना पड़ता है। पेट्रोल महंगा हुआ है, बेरोजगारी हो गई है। IMF कहेगी कि 300 कर दो तो 300 का कर देंगे पेट्रोल, 400 का कहेंगे 400 का कर देंगे। हम लोगों के जो टैक्सेस के पैसे हैं वो सारे तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। 6 दिन में 60 रुपए इजाफा, अवाम का पारा हाई। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पेट्रोल और डीजल के दाम पहली 200 रुपए से बढ़ने पर कई शहरों में एहतजाज और रैलियां। गुजरावाला में जमात इस्लामी और बिहाड़ी में तहरीक इंसाफ की रैली। कीमतों में इजाफे के असरात आने लगे। हफ्तावार महंगाई 2% इजाफे के बाद 20% से तजावुज कर गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक घी, तेल, दालों के दाम बढ़ गए। आलू, अंडे, चीनी भी महंगी हो गई। अभी नई इजाफी कीमतों के असरात आना बाकी है। तेल की कीमतें खरीद से कम तेल बेचना मुमकिन नहीं है। इससे भी महंगाई यकीनन आएगी, इसको बर्दाश्त हमें करना पड़ेगा। हुकूमत का 40,000 तक कमाने वाले अफराद को सब्सिडी देने का फैसला। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, दुनिया में कोई मुल्क कीमत खरीद से कम पर पेट्रोल नहीं बेचता। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसला मुल्क को बचाने के लिए ही किया गया। कुछ महीनों बाद दोबारा मुल्क को ट्रैक पर लाने का वादा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, इमरान खान मुल्क की खजाना खाली करके गए, हमें सख्त फैसले करना पड़े। तेल वक्त से ना खरीदना, LNG वक्त से ना खरीदनी, जाते हुए एक सब्सिडी का ऐलान करके जाना, रूस के मुतालिक झूठ बोलना, एक मुल्क के स्टेट्समैन का, ये तमाम बारूदी सुरंगें। हमें रूस से 50 रुपए सस्ता तेल मिलना था, लेकिन मौजूदा हुकूमत अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहती। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, साजिश ये भी थी कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमजोर किया जाए। मौजूदा हुकूमत ने पेट्रोल बम नहीं एटम बम गिराया है। तमाम मसाइल का हल फौरी इंतखाबात करार। बाप का हकीकी बाप भी सोच रहा होगा ये क्या हो गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल, कहा बेशक टांगे ऊपर और सर नीचे कर लें, ये हुकूमत नहीं चल सकती। जून में अवाम सड़कों पर आएंगे और मौजूदा हुकूमत घर जाएगी। शेख रशीद का फौज के साथ किसी किस्म की गलतफहमी दूर करने पर भी जोर। बाप का हकीकी बाप भी जो है वो भी सोच रहा होगा कि ये क्या हुआ कि एक वोट की अक्सरियत बनाकर जिसने भी मरासला बनाया इमरान खान की खिदमत की है, अब ये महंगाई को भुगते। पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा के जरिए मोटरसाइकिल सवारों को टारगेटेड सब्सिडी देने का फैसला। कमर जबान कायरा कहते हैं, इमरान खान ने सस्ती शोहरत के लिए पेट्रोल सस्ता किया, उनका जाना बहुत ज़रूरी था, अब उनका पछताना भी ज़रूरी है। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि हम सियासी इंतकाम नहीं लेकिन हिसाब किताब ज़रूर लेंगे। ये गुलामी नामंजूर, ये गुलामी का शख्साना है। थैंक यू सर। जंजीरों का शख्साना है। ऑनरेबल शिस्तों से जी, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस
सर अगर डॉक्टर साहब ये क्या आप लोग इनकी पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत का ये मयार है, अपने नशिस्तों की तरफ हो जाएं। पेट्रोलियम कीमतों में होशरबा इजाफे के खिलाफ अपोजिशन का सेनेट में शदीद एहतजाज, अलामती वॉकआउट। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, गुलामी का तौक गले में डालने वाले अब बताएंगे मईशत कैसे ठीक करनी है। शोर शराबे के बायस चेयरमैन सेनेट को इजलास मुलतवी करना पड़ा। पीटीआई हुकूमत के IMF से वादे मौजूदा हुकूमत के गले पड़े। साबिका हुकूमत ने वादों से इनहिराफ करके मुश्किलात खड़ी कर दी। माहाना पेट्रोलियम लेवी में जून तक 4 रुपए फी लीटर इजाफा करना था, वसूली के बजाय ज़ीरो कर दिया गया। वादे के मुताबिक बिजली गैस का सालाना टैरिफ बढ़ा, न गर्दिशी कर्जा कम हुआ। लचकदार एक्सचेंज रेट पॉलिसी से डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। मजे खत्म, अब कटौती होगी। सिंध हुकूमत का वजीरों, मुशीरों और मुआवनीन का फ्यूल अलाउंस 40 कम करने का ऐलान। KMCB अफसरान के पेट्रोल अलाउंस में 40% कट लगा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा भी सिंध हुकूमत के नक्शे कदम पर। वजीर आला महमूद खान ने पेट्रोल अखराजात में 35% कमी का फैसला कर लिया। तेल की कीमत आसमान पर, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ज़मीन पर। 100 इंडेक्स 900 से ज़ायद पॉइंट्स गिरकर 41,300 पर आ गया। डॉलर ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे इजाफे से 197 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ। ECL में शामिल वुज़रा नाम निकालने का फैसला कैसे कर सकते हैं? हुकूमत 1 हफ्ते में ECL तरामीम को कानूनी दायरे में लाए, वरना मुमकिन है अदालती हुक्म मुश्किलात पैदा कर सकता है। तहकीकाती इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत के केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। FIA और NAB के हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। DG FIA को किसी किस्म का दबाव कबूल ना करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने सवाल किया, अगर वजीर आजम का नाम ECL में हो तो क्या काबीना फैसला ही नहीं करेगी? जस्टिस मुनीब अख्तर ने जवाब दिया, मुनासिब होगा काबीना ऐसी बने जिसका नाम ECL पर हो ही ना। चीफ जस्टिस ने कहा, नाम नहीं लेते लेकिन एक वजीर अहम मुआशी अमूर सर अंजाम दे रहा है। तवक्को है साफ, ईमानदार, काबिल और नेक नाम शख्स को चेयरमैन NAB लगाया जाए। सिस्टम के बाहर से कोई दबाव कबूल किया जाए, ना ही तैनाती की जाए। उम्मीद है जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अदालत ने NAB को भी हिदायत की कि यकीनी बनाया जाए कि उसका इदारा किसी के खिलाफ इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो। मुबैना मुदाखलत के आज खुद नोटिस केस की समाअत 14 जून तक मुलतवी। लोगों के यहाँ ज़रात नहीं है जी, उन लोगों का कोई और जरिया माश नहीं है, नौकरियां नहीं है, उनकी कुल कायनात उनके मवेशी होते हैं जी, और वो मर रहे हैं। और जैसे मर रहे हैं और फेंके जा रहे हैं, हमने देखा है अपनी आंखों से। आप उनकी तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते कि जब उनके सामने उनका मवेशी प्यासा है और जान दे रहा है, उनका बस नहीं चलता वो अपना खून पिला दें उस मवेशी को कि उसकी जान बचा सके। उनकी कुल कायनात वो होती है। प्यासे चोलिस्तान की मदद को पूरा पाकिस्तान उमड़ आया। समा ने शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के साथ टेलीथॉन में चोलिस्तान वासियों की मदद का बीड़ा उठाया। 2 घंटे की ट्रांसमिशन में मुल्क भर से लोगों ने दिल खोल कर हिस्सा डाला। 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा। लाला समेत समा की पूरी टीम की जानिब से इजहार तशक्कुर।